सूरह क़यामा क्यों नाजिल हुई? एक मकमल कहानी। मक्का की तपती हुई जमीन, रीत के जर्रों पर गुरूर से चलते कुरैश के सरदार और उनके दरमियान खड़ा एक सच्चा नबी मोहम्मद, जो एक ऐसी हकीकत की दावत दे रहा था जिसे सुनना किसी को गुवारा न था। वो हकीकत थी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। और इसी हकीकत ने मक्का के तकब्बर को हिला दिया था। कुरैश के सरदार हिंसते थे, तंज करते थे और कहते थे, मुहम्मद, क्या जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, मिट्टी बन जाएंगी, तब हमें दोबारा उठाया जाएगा? वो हड्डियां जमीन पर मारते, अंगलियों से रेजा रेजा करते और कहते, कौन जोड़ेगा इन टूटे हुए जरों को? ये सवाल नहीं था, ये इनकार था। ये अक्ल की कमी नहीं थी, ये तकब्बुर की ज्यादती थी। इंसान अपने गुनाहों से भागना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई दिन हो जब उसे जवाब देना पड़े। इसी माहौल में अल्लाह ने सूरह अल-क़यामा नाजिल फरमाई। ये सूरत एक लिलकार थी, एक अदालती नोटिस था और एक रूहानी झंझोड़ थी। क़यामत की कसम और ज़मीर की कसम। अल्लाह ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ और मैं मलामत करने वाले नफ्स की भी कसम खाता हूँ। ये गैर मामूली आगाज था। अल्लाह ने क़यामत की कसम क्यों खाई? इसलिए कि लोग क़यामत का इनकार कर रहे थे। और नफ्स लव्वामा की कसम क्यों? इसलिए कि इंसान खुद अपने अंदर जानता है कि वो गलत कर रहा है। अल्लाह गविया कह रहा था, आए इंसान, अगर क़यामत नहीं है तो ये अंदर की बेचैनी क्यों है? ये ज़मीर क्यों मलामत करता है? ये नफ्स लव्वामा अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर रखी गई एक अदालत है। जब गुनाह के बाद दिल बेचैन हो, आंखें झुक जाएं और तन्हाई में आंसू निकल आएं, तो समझ लो कि क़यामत की पहली गवाही शुरू हो चुकी है। हड्डियों और अंगलियों का सवाल। फिर अल्लाह ने कुरैश के सवाल का जवाब दिया, क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी अंगलियों के पूरे पूरे निशान तक दरस्त बना सकते हैं। ये आयात सिर्फ तख्लीक के बारे में नहीं थी, ये अदल के बारे में थी। उंगलियों के निशान क्यों जिक्र हुए? क्योंकि हर इंसान मुनफरिद है। अल्लाह गोया फरमा रहा था, हम तुम्हें आम इंसान बनाकर नहीं उठाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारी पूरी शनाख्त के साथ उठाएंगे। न कोई दूसरा तुम्हारी जगह आ सकेगा, न कोई तुम्हारा जुर्म किसी और पर डाल सकेगा। असल मसला इनकार नहीं, ख्वाहिश। फिर अल्लाह ने इंसान की असल बीमारी बता दी, बल्कि इंसान चाहता है कि वो आगे भी गुनाह करता रहे। यानी मसला ये नहीं कि वो क़यामत को नहीं समझता, मसला ये है कि वो क़यामत को मानना नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो मान ले तो उसे अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। इंसान खुद अपना गवाह है, अल्लाह ने फरमाया, बल्कि इंसान खुद अपने खिलाफ खूब जानता है, चाहे वो कितने ही बहाने क्यों न पेश करे। यहां अल्लाह ने अदालत का नक्शा खींच दिया। कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमाल। इंसान दुनिया में सबको धोखा दे सकता है, मगर अपने ज़मीर को नहीं। मुहम्मद को तसल्ली इसी सूरत में नबी मुहम्मद को भी तसल्ली दी गई। जब वही आती तो आप घबरा जाते कि कहीं कोई लफ्ज़ रह न जाए। अल्लाह ने फरमाया, अपनी ज़बान न हिलाएं, उसे जमा कर देना हमारे ज़िम्मे है। ये बताने के लिए कि ये दीन मोहम्मद का मंसूबा नहीं, ये अल्लाह का मंसूबा है। दुनिया की मोहब्बत, आखिरत की भूल। फिर अल्लाह ने फरमाया, तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। ये दो आयात पूरी इंसानियत का खुलासा हैं। हम फौरी मज़ा चाहते हैं, फौरी फ़ायदा चाहते हैं, इसीलिए हमेशा की ज़िंदगी भूल जाते हैं। क़यामत का मंजर। फिर अल्लाह ने क़यामत का मंजर खींचा। आंखें पथरा जाएंगी, चांद बैनवार हो जाएगा, सूरज और चांद उठे हो जाएंगे और इंसान कहेगा, आज भागने की जगह कहाँ है? जवाब आएगा, हरगिज़ नहीं, आज तेरे रब ही की तरफ ठिकाना है।